नमस्कार मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग निरोग हों, सभी की उम्र 27 वर्ष तक हो, यही मेरी भावना है और यही मेरी कामना है। आपने कभी सोचा है कि शरीर के कितने स्पेशलिस्ट हो सकते हैं? कोई आँखों का स्पेशलिस्ट होगा, कोई कान का, कोई दांतों का स्पेशलिस्ट, कोई बालों का, कोई त्वचा का, कोई हृदय का, कोई किडनी का, कोई हड्डियों का। इस तरीके से यदि जोड़ा जाए तो 60-70 स्पेशलिस्ट होंगे। परंतु इतने स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ अकेले आप कर सकते हैं। कैसे? यही तो मैं अपने चैनल में बता रहा हूँ, रोज़ बताता हूँ। पिछले जो वीडियो जो हमने बनाए उनमें मैंने सोने का तरीका, भोजन का तरीका और नहाने का तरीका बताया। उसके बाद बताया बालों को कैसे सुरक्षित रखें। आज का विषय है आँखों को कैसे सुरक्षित रखें, लंबे समय तक हमारी आँखों की रोशनी स्थिर रहे। इसके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे आप सुने, पूरा सुने, तभी इसका लाभ मिलेगा। आज प्राय जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। 2 साल 3 साल से चश्मा शुरू हो जाता है। अब आप विचार करिए कि उनको यदि 90-100 साल तक जीना है, क्या चश्मे का वजन लेके जिएंगे? ये जिम्मेदारी हमारी है। हम उस चश्मा को कैसे उनसे दूर हटवा सकते हैं? आँखें हैं तभी तो सुंदर जीवन है, सांसारिक सुंदरता है। आँखें नहीं है तो अंधकार होता है। और मैं एक सामान्य सी बात बताऊं, जो चीज़ हमें सहजता से प्राप्त हो जाती है उसकी कीमत कम होती है, और जो चीज़ हमें मेहनत से, परिश्रम से मिलती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ईश्वर ने जो हमें चीज़ें दी हैं उनको हमें सहेज के रखना है, सुरक्षित रखना है, जिससे कि वो चीज़ें हमारा लंबे समय तक साथ निभा सकें। अब देखो, किसी को आँख नहीं दिए तो ये उसके कर्मों की उपलब्धि है, और यदि दी है उसको हम सही से नहीं रख पा रहे, होने के बाद यदि न रहे तो बड़ी वेदना होती है। तो इस वेदना से छुटकारा हम कैसे पाएंगे? और मैं एक बात बताऊं, आँखें हों चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, हो सकता है बड़ी आँखों से सुंदर लगता हो आदमी, लेकिन देखने में जितनी छोटी आँख देख सकती है इलाका, उतना ही बड़ी देखती है। आँखों के संबंध में तो हमारे एक रचनाकार हुए थे, शरद नारायण खरे, डॉक्टर शरद नारायण खरे। उनने तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। आँखें देखती भी हैं, आँखें सुनती भी हैं, आँखें हंसती भी हैं, आँखें रोती भी हैं, आँखें गाती भी हैं, आँखें रिश्ता तोड़ती भी हैं, सच मानो तो आँखें रिश्ता जोड़ती भी हैं। आँखें पढ़ती भी हैं, आँखें पढ़ाती भी हैं, आँखों में एहसास भी है, आँखों में विश्वास भी है। एक दुआ लिखा है उनने कि आँखों में छिपकर रहें जाने कितने राज, आँखें हैं यदि ज्योत बिन तो नर बिन सुर साज। बिना सुर का साज है यदि आँखें नहीं, आँखों के बिना तो जीवन बिल्कुल अंधेरा है। आँखें शरीर का दर्पण है, संसार का दर्पण है। हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण के अनुसार आँखों का जो स्वास्थ्य है वो त्रिदोष से संबंधित है, वात पित्त कफ। यदि शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आँखों में जलन शुरू हो जाती है। यदि वात बढ़ा हुआ है तो आँखों में सूजन पैदा होती है, और यदि कफ बढ़ा हुआ है तो आँखों में बेचैनी होती है। तो त्रिदोष संतुलन के लिए आयुर्वेद में बताया गया है त्रिफला चूर्ण का उपयोग करें, तो आँखों में ये चीज़ें नहीं होंगी। कुछ सामान्य से देख रेख है वो भी हम कर सकते हैं। सुबह जब खड़े होते हैं तो आँखों में जो रात्रि का पानी उससे छींटे मारें। गंदे कपड़े, गंदे हाथ, इनका उपयोग आँखों को रगड़ने में, आँखों को छूने में न करें। अधिक धूप गर्मी से आँखों को बचाएं। मोबाइल, टीवी, जो स्क्रीन टाइमिंग है, लैपटॉप, इनका समय निश्चित कर लें कि हम इतने समय तक देखेंगे। भरपूर नींद लें, रोज़ पानी पिएं, खूब पानी पिएं, ज़्यादा पानी पिएं।
तेज रोशनी से आँखों को बचाएं। धूम्रपान, शराब, अल्कोहल, जो भी नशे हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। आँखों को निरर्थक रगड़ने से बचें। आँखों की सुरक्षा के लिए आध्यात्म में भी कई चीज़ें बताई गई हैं। दीपक की ज्योति जला लो और ज्योति जला करके त्राटक समाधि लगा दो। एक टक उस ज्योति को देखना बिना पलक झपकाए। इससे आँखों की रोशनी स्थिर भी होती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो ये हम कर सकते हैं, ध्यान करें, योग करें। ध्यान में कर सकते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम, दूर पास देखें आँखों से, पलक झपकाएं, कपालभाति, ऊपर नीचे देखें, शीर्षासन, सर्वांगासन, खासकर बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार ये जरूर करवाना चाहिए बच्चों से। ये यदि उपाय हम अपना लें, इसके अलावा संतुलित आहार, प्रोटीन युक्त आहार, फल, मेवा, सब्जी, भीगे चने, मूंगफली, मूंग की जो मूंग है उसको भिगो करके हम खा सकते हैं, अंकुरित होकर के। और आँखों की रोशनी बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया तरीका वो है गेहूं के आप जवारा बो दो। ऐसे 7 दिन का रूटीन बना लो। आज बोया, एक कल बो दो, एक परसों बो। इसके बाद जवारे जब थोड़े बड़े हो जाएं, उनका रस निकाल करके उनका सेवन किया जाए तो आँखों की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ती है, आँखों का चश्मा छूट जाएगा। त्रिफला, आंवला का चूर्ण, बादाम, घी, दूध, अखरोट, अलसी का सेवन, भीगी मूंगफली, इनका सेवन करें तो आँखों का चश्मा बच्चों का बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है तो वैद्य या डॉक्टर से सलाह लें। आयुर्वेदिक उपचार अपनाने की कोशिश करें, प्राकृतिक चिकित्सा करें। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी आँखें ये उपाय करने से सुरक्षित होंगी। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं ऐसा ही विषय आपके सामने फिर एक लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और निरोग रहें, स्वस्थ जीवन जी करके स्वयं प्रेरित हों, दूसरों को प्रेरणा दें। बहुत